जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट चॉइस में। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख लोक नृत्य। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों में हम देखेंगे विभिन्न राज्यों में किए जाने वाले लोक नृत्य। इसमें हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल इन सभी राज्यों की लोक नृत्य पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं। पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य में पहला इसमें है वीर नाट्यम लोक नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश में किया जाता है। फिर है सिद्धि माधुरी, फिर है बुट्टा मोमालू, घंटा मर्दाला, फिर है तप्ता गुल्लू, फिर भाम कल्पम लोक नृत्य, फिर है लंबाड़ी, फिर है कुम्मी, डप्पू, डांडरिया, फिर माधुरी, ढिमसा, कोलाटम, गोबी, बोनालू। इसमें से हम कुम्मी के बारे में जो है, ये कुम्मी लोक नृत्य जो है ये भारत के तमिलनाडु और केरल इन दोनों राज्यों में भी मतलब प्रसिद्ध है, फेमस है। और यह नृत्य महिलाओं द्वारा घेरे में खड़े होकर प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कोई म्यूजिक वगैरह नहीं बजता। इसमें म्यूजिक की जगह पर तालियां बजाकर नृत्य को प्रदर्शन किया जाता है। तालियां बजाकर। फिर अगला है डप्पू डांडरिया माधुरी। इसमें से माधुरी लोक नृत्य जो है, माधुरी लोक नृत्य माधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें माधुरी जनजाति एक होती है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर है गोबी। इसमें है गोबी लोक नृत्य, यहाँ पर गोबी बोनालू। गोबी लोक नृत्य जो है यह विशेष तौर पर विवाहों में किया जाता है। इस नृत्य में कई संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है और वाह वाह के शोर के साथ यह लोक नृत्य किया जाता है। इसमें वीर नाट्यम जो लोक नृत्य है यह भक्तिपूर्ण अनुष्ठान को समर्पित नृत्य है। इस समुदाय के लोग भगवान शिव के सीधे वंश का दावा करते हैं। मतलब वे लोग यह दावा करते हैं कि हम भगवान शिव के वंशज हैं। वीर नाट्यम का प्रदर्शन आंध्र प्रदेश के प्रत्येक शिव मंदिर में होता है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे अगला लोग ने ढिमसा कोलाटम। ढिमसा कोलाटम नृत्य जो है यह विशिष्ट वेशभूषा जनजातीय कपड़े की है। जनजातियों की जो विशिष्ट वेशभूषा होती है उसका लोक नृत्य है ढिमसा कोलाटम। यह नृत्य 15-20 महिलाओं द्वारा एक ग्रुप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में 8 अलग अलग श्रेणियां हैं, 8 श्रेणी पूरा कंप्लीट है। फिर है अगला बथुकम्मा लोक नृत्य और बोनालू नृत्य में लोक संतुलन महिलाओं सिर पर बर्तन रखकर किया जाता है। बोनालू लोक नृत्य जो है यह महिलाओं द्वारा सिर पर बर्तन रखकर संतुलन बनाकर नृत्य किया जाता है। फिर अब हम अगला राज्य देखेंगे। अगला राज्य हमारा है असम। असम जो है, असम का लोक नृत्य है बिछुआ, बिहू, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, अकियानाट, कली गोपाल, नागा नृत्य, बगुरुम्बा, बथुकम्मा, कोनाई, झुमरा। इसमें से बिछुआ नृत्य जो है, बिछुआ पहला बिछुआ लिखा है, यह एक आदिवासी क्षेत्र है। इस नृत्य में रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति मुख्यतः बच्चों द्वारा की जाती है। मतलब यह नृत्य मुख्यतः बच्चों द्वारा किया जाता है। फिर हम देखेंगे इसमें बगुरुम्बा नृत्य जो है यह असम का लोक नृत्य है और यह बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। बोडो जनजाति में बोडो उत्सव जो होता है उसके अवसर पर बगुरुम्बा लोक नृत्य किया जाता है। फिर है बिहू एक समूह नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं एक साथ नृत्य करती हैं। फिर है झुमरा लोक नृत्य जो है, यहाँ पर यह नृत्य असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय द्वारा किया जाता है। चाय जनजाति, चाय
फिर अगला राज्य का नृत्य हम देखेंगे। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नृत्य में पहला है मुखौटा, फिर है पोग, फिर है युद्ध नृत्य, बुइया, फिर है छालो, वांचो, पासी, कोंगकी, लायन एंड पीक, पोपीर, बोडोछम, रिखमपाड़ा। इन सभी में से मुखौटा नृत्य के बारे में मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली नृत्य शैली से है। मुखौटा नृत्य जो होता है हमारा, यह कथकली नृत्य शैली, कथकली कथकली। फिर है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य जो है हमारा यहाँ पर ये भी मुखौटा नृत्य, इसे भी मुखौटा नृत्य ही कहते हैं, मतलब इसमें भी मुखौटा पहन कर नृत्य किया जाता है। फिर है बुइया। बुइया नृत्य दिगारू मिसमी जनजाति से संबंधित है। फिर है पोंग। पोंग नृत्य फसल के मौसम का जश्न मनाया जाता है और पौराणिक गीत अक्सर धान फसलों के स्रोत से संबंधित है। फिर है वांचो। वांचो नृत्य अरुणाचल प्रदेश की एक विशेष जनजाति नृत्य है। फिर है बोडोछम। बोडोछम नृत्य जो है यह कलाकार रंगीन मुखौटे पहनते हैं और रंगीन मुखौटे पहनकर नृत्य करते हैं और संगीत अच्छे बुरे के बीच की लड़ाई को लागू करते हैं। फिर है हमारा लायन एंड पीक। लायन एंड पीक लोक नृत्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति मोनपा का एक नृत्य है। इसमें नर्तकियां मुर्गा और शेर के सिर के समान मुखौटे पहनती हैं, मतलब लायन एंड पीक में मुर्गे और शेर के सिर के समान मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। और अंतिम है हमारा रिखमपाड़ा। रिखमपाड़ा नृत्य जो है यह अबोटोनी ने प्रस्तुत किया था इस नृत्य को। फिर हम अगला राज्य देखेंगे, हमारा है बिहार। अगला राज्य बिहार के लोक नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण जाट जाटिन लोक नृत्य। जाट जाटिन, फिर है पावरिया, विदेशिया, कजरी, छऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, झरनी, पाइका, झुमरी। इसमें विदेशिया नृत्य जो है जाट जाटिन, पहला जाट जाटिन। जाट जाटिन नृत्य को युगल नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मतलब दो लोग महिला पुरुष दोनों एक साथ में नृत्य करते हैं। इसमें जाट और जाटिन की प्रेम कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। फिर है हमारा विदेशिया। यहाँ पर विदेशिया नृत्य जो है यह एक नाटक है जो परंपरा और आधुनिकता, शहरी और ग्रामीण और अमीर गरीब जैसे विरोधाभासी विषयों से संबंधित है। मतलब इसमें शहर और ग्राम के बीच का अंतर, अमीरी गरीबी के अंतर, आधुनिकता और परंपरा का अंतर दिखाया जाता है। फिर है हमारा झुमरी नृत्य। झुमरी नृत्य समानता गुजरात के गरबा नृत्य से होती है, मतलब गरबा की तरह ही झुमरी नृत्य किया जाता है। फिर देखेंगे कजरी नृत्य। कजरी जो है, कजरी नृत्य हमारा यह बरसात के मौसम में पुरस्कृत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। फिर है हमारा पाइका। पाइका नृत्य का उद्देश्य करने वाले योद्धाओं की शारीरिक उत्तेजना व गतिविधियों का विकास करना होता है। फिर अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण कर्मा। कर्मा छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर है डगला, पाली, टपाली, झूमर, गेडी, पंडवानी, नवारानी, पंथी, राउत नाच, बागमती, कपाली, थरथरी, चंदेली, सुआ नाच, सैला। इतना है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। इसमें कर्मा नृत्य जो है ये गोंड, बैंगा और उराव जैसे आदिवासी समूहों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य वर्षा काल की समाप्ति और वसंत की शुरुआत का प्रतीक है, कर्मा नृत्य। इसीलिए कर्मा नृत्य इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर है हमारा सुआ। सुआ जो है, सुआ नाच, यह सुआ नृत्य को तोता नृत्य भी कहते हैं और यह गौरा विवाह स्थित है। फिर सैला है। सैला नृत्य उद्देश्य फसल के समय के लिए बहुत उत्साह व भावना संचार से है।
इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है राउत नाच। राउत नाच जो है यह यादव समुदाय की दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। नृत्य में दोहे गाए जाते हैं। फिर है पांडवानी। पांडवानी के बारे में, यह महाभारत की कथा को प्रदर्शित करता है, पांचों पांडवों के बारे में, इसीलिए इसको पांडवानी नृत्य कहते हैं। फिर अगला है गोवा राज्य। गोवा राज्य का लोक नृत्य हम देखेंगे। पहला है फुकंडी, फिर देखनी, धनगर, टोनीमेल, कोरेडिन्हो, मोरुलेम, कुनबी, तलगड़ी, जागोर, भूआदो, मुसोल नाच द डेलो। ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। इसमें हम देखेंगे जो द डेलो लोक नृत्य है, मुसोल नाच द डेलो। यह नृत्य आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है। पहले फसल को काटा और संग्रहित किया जाता है। सर्दियों में चांदनी रातों पर, मतलब पूर्णिमा के दिन रातों पर गांव में माड में डोलों का आयोजन किया जाता है। इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें देखनी नृत्य जो है हमारा, देखनी के बारे में हम, यह धूमल के साथ किया जाता है तथा बच्चों को पूर्णतः समर्पित होता है देखनी नृत्य। फिर अगला है धनगर। धनगर धनगर नृत्य हमारा जो है ये चरवाहों के एक समुदाय से धनगर जी बीरा देवता नाम के लोक देवता की पूजा होती है। धनगर नृत्य में धनगर जी बीरा नाम के देवता की पूजा होती है। फिर हम देखेंगे फुकंडी। फुकंडी लोक नृत्य जो है, फुकंडी यह सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो केवल महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगला राज्य देखेंगे। अगला है गुजरात। गुजरात के नृत्यों में पहला गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, जुरिथुन, पनिहारी, भवई। इन सभी में गरबा नृत्य जो है, गरबा यह गुजरात का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नृत्य है और लोकप्रिय भी है। भारत के सभी हिस्सों में यह प्रदर्शित किया जाता है और नवरात्रि के समय में यह नृत्य पूरे 9 रातों तक किया जाता है, मतलब नवरात्र के 9 दिन गरबा नृत्य किया जाता है। फिर है डांडिया। डांडिया नृत्य भी लोकप्रिय नृत्य है, बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है और एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है। छड़ी नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के इस्तेमाल की जाने वाली लाठी को देवी दुर्गा की तलवार माना जाता है। फिर है भवई नृत्य। भवई नृत्य जो है हमारा, भवई के बारे में, यह नृत्य भावनाओं को नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 से 8 पीतल के घड़े को संतुलित करते हैं। मतलब इस नृत्य में जो नर्तक होता है वो अपने सिर पर 7 से 8 पीतल के घड़े को रखकर नृत्य करता है। फिर है टिप्पणी नृत्य। टिप्पणी जो है यह मजदूरों के बीच उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब यह त्योहार और विवाहों पर भी किया जाता है। टिप्पणी मुख्यतः मजदूरों का नृत्य माना जाता है। फिर अगला देखेंगे हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के लोक नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण नृत्य झूमर, फाग नृत्य, डफ, घूमर, धमाल, मजीरा, गुग्गा, लू, रासलीला, सांग, छवि नृत्य, खैरिया। इन सभी नृत्य को जो है हरियाणा राज्य में किया जाता है। इसमें जो है हमारा फाग नृत्य, फाग नृत्य यह फागुन महीने में किसानों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, फाग नृत्य। फिर है सांग। सांग नृत्य की, यह सांग नृत्य जो है 5 घंटे तक इसकी अवधि होती है और सांग या इसको स्वांग भी कहा जाता है। फिर है छठी नृत्य। छठी नृत्य जो है यह अनुष्ठानिक नृत्य के अवसर पर लड़के के जन्म पर किया जाता है। फिर है घूमर। घूमर हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, घूमर। घूमर नृत्य में नृत्यांगनाओं के वृत्ताकार आंदोलन इस नृत्य को अलग पहचान देते हैं। इस नृत्य में महिलाएं नृत्य करती हैं और एक गोला में आकर प्रस्तुत करती हैं, इसे चारों तरफ गोला में आकर उस नृत्य को प्रस्तुत करती हैं। फिर है अगला हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में
देखेंगे डांगी, छत्रक, छम, कयांगमाला, राक्षस नृत्य, नामजेन, कारालिया, लोसार सोना, चुकसम, छपेली, डंडा नाच, नाटी, कड़थी, बुढ़ा, थोड़ा छम। ये सभी लोक नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसमें जो है थोड़ा छम लोक नृत्य, थोड़ा छम, यह खेल हिमाचल प्रदेश राज्य का मार्शल आर्ट का एक रूप है। धनुष और तीर इस नृत्य को प्रदर्शित करने का मुख्य हथियार है। फिर हम देखेंगे कयांग माला लोक नृत्य जो है यह भी हिमाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। यह एक क्रॉस पैटर्न में अपनी बाहों को बुनकर बनाई गई माला से प्रदर्शित किया जाता है। फिर है राक्षस नृत्य। राक्षस नृत्य यह छंभा नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नर्तकियों ने राक्षसों को खेलों और फसलों पर हमला करने और उन्हें देवताओं की ताकतों द्वारा पीछा किए जाने का चित्रण करने के लिए मास्क बनाया जाता है। मतलब एक ग्रुप होता है महिलाओं का, वो ग्रुप में इस तरह प्रदर्शित करती हैं ऐसे इकट्ठा होकर कि जैसे राक्षसों को देवताओं द्वारा उन्हें पीछे भेजा जा रहा है। फिर अगला देखेंगे झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के लोक नृत्यों में पहला है फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बराव, डमकच, घोड़ा नाच, परुलिया छऊ, फिर सरायकेला छऊ, सोहराई, मंडा, पाइका, जिताका, संथाल, होतान नृत्य, लहसुइया, मर्दानी। इन सभी नृत्यों में जो है पाइका नृत्य हमारा पाइका नृत्य जो है यह मार्शल आर्ट की उच्च स्तर की भागीदारी होती है। पाइका नृत्य में नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर मार्शल आर्ट की तर्ज पर यह नृत्य किया जाता है। फिर छऊ नृत्य जो है परुलिया छऊ और रायकेला छऊ, सरायकेला, ये दोनों नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से खुले मैदानों में विशेष रूप से रात के समय में किया जाता है। फिर है फगुआ नृत्य होली के दौरान किया जाता है फागुन महीने में। फिर है सरहुल नृत्य जनजातियों की रक्षा करने वाले भगवान की स्तुति के संदर्भ में किया जाता है। फिर है घोड़ा नाच जो है यहाँ पर घोड़ा नाच यह शादियों के दौरान प्रदर्शित किया जाता है। लहसुइया नृत्य जो है यह आमतौर पर पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है, खासकर तब जब सूखा पड़ा हो। इसके साथ ढोल आदि का भी प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है मुंडारी नृत्य, यह भी मुंडा जनजाति, बिरसा मुंडा जी थे, इसी तरह मुंडा जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला राज्य हम देखेंगे कर्नाटक राज्य के लोक नृत्यों में सबसे महत्वपूर्ण है यक्षगान, फिर है डोलू, कुनिथा, बीरगासे, बिलालता, कृष्ण पारिजात, नागमंडला, जुडू हैली, बैलाटा। इन सभी लोक नृत्यों में यक्षगान जो है यह सबसे इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। यक्षगान के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक का एक लोक रंगमंच रूप है जो कि संस्कृत रंगमंच या नाटक की कई परंपराओं से संबंधित एक प्राचीन कला का अनुकरण है। यक्षगान कर्नाटक का एक प्राचीन कला का संकलन है, प्राचीन कला से संबंधित है यक्षगान नृत्य। फिर है डोलू कुनिथा, ये दोनों एक ही में है। डोलू कुनिथा एक रस्मी नृत्य है जो मुख्य रूप से बीरेश्वर संप्रदाय के कुरुबा के साथ लोकप्रिय है। कुनिथा ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गाने के साथ किया जाता है। फिर है नागमंडला नागों की आत्मा को शांत करने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है।
इसमें कृष्ण पारिजात जो है यह धार्मिक नृत्य है। फिर है वीर गासे। वीर गासे नृत्य दशहरा के उत्सव पर किया जाता है। अगला राज्य देखेंगे लक्षद्वीप है। अगला राज्य यहाँ पर पहले केरल है, लक्षद्वीप से पहले। इसमें केरल में पहला हमारा महत्वपूर्ण नृत्य कर्कशी काली, दप्पू काली, सर्पम कुतल, कवादी योहम, वेला काली, थम्पी थुल्लल, कड़ुआ, मार्गम, कुमती, ये सभी नृत्य केरल में महत्वपूर्ण है और एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें हम पहला देखेंगे दप्पू काली। दप्पू काली जो नृत्य है यह वाद्य यंत्र दप्पू का प्रयोग किया जाता है। मालाबार की मोपलाओं का एक समूह नृत्य है। फिर है कवादी योहम। कवादी योहम नृत्य जो है, कवादी योहम यह नृत्य भगवान सुब्रह्मण्यम के मंदिर में प्रसाद के रूप में समर्पित है। भगवान सुब्रह्मण्यम को समर्पित है। फिर है वेला काली। वेला काली यह नायर समुदाय का एक मार्शल नृत्य है। जो है वेला काली यह नायर समुदाय का मार्शल नृत्य है। थम्पी थुल्लल जो है यह भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली भक्ति है। फिर है कुमती नृत्य, मार्गम कली कुमती। यह नृत्य करते समय चित्रित लकड़ी के मुखौटे पहने जाते हैं, मतलब यह एक प्रकार से मुखौटा नृत्य है। फिर अगला राज्य देखेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में मुख्यतः 3 लोक नृत्य किए जाते हैं। पहला है कोलकली, दूसरा लावा और तीसरा परिचकली। इसमें लावा नृत्य जो है यह मुख्य रूप से लक्षद्वीप के पुरुषों द्वारा किया जाता है। लावा पुरुषों द्वारा। और फिर है कोलकली। कोलकली नृत्य और परिचकली ये दोनों, मतलब कोलकली और परिचकली दोनों नृत्य लक्षद्वीप के 2 लोकप्रिय लोक कला का रूप हैं। फिर हम अगला देखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है इसका प्रमुख लोक नृत्य है ज्वारा, मटकी सैला, सैला, तुतीली नृत्य, मुरिया, बारदी नृत्य, आहिरी नृत्य, लहंगी, फूल पाटी नृत्य। इसमें जो हमारा मटकी नृत्य है, मटकी यह मालवा का एक सामुदायिक नृत्य है। फिर है तुतीली नृत्य। तुतीली नृत्य भी मध्य प्रदेश में कमर जनजाति का एक लोकप्रिय नृत्य है तुतीली। फिर अगला देखेंगे यहाँ पर है मुरिया। मुरिया नृत्य जो है यह मुरिया नृत्य लिंगोपेन जनजाति के फालिक देवता और घोटुल समाज के संस्थापक की प्रार्थना करते हैं। फिर है बारदी नृत्य। बारदी नृत्य को पूर्णिमा के दिन दीपावली के अवसर पर पूर्णिमा के दिन दीपावली के रूप में मनाया जाता है। फिर है आहिरी नृत्य। आहिरी नृत्य यह स्वयं को श्री कृष्ण के वंशज मानने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। मतलब आहिरी नृत्य वे लोग करते हैं जो स्वयं को श्री कृष्ण भगवान का वंशज मानते हैं। फिर है जवारा नृत्य। जवारा नृत्य जो है हमारा यह विभिन्न क्षेत्रों के लोग धान का जश्न मनाने के लिए, मतलब जब धान कटता है उस समय जश्न मनाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। अगला राज्य देखेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोक नृत्य में लावड़ी, कोली, डिंडी, तमाशा, धनगड़ी गाजा, लेजिम, पोवाड़ा, नकटा, गफा, ये सभी जो है मतलब महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसमें कोली नृत्य देखेंगे, यह कोलिस भी कहा जाता है। लावड़ी नृत्य है। लावड़ी यह भगवान कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करता है। लावड़ी नृत्य और यह उर्वरता का भी प्रतीक है। लावड़ी नृत्य को 9 गज की साड़ी पहनने वाली महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पोवाड़ा नृत्य जो है यह छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है।
लेजिम नृत्य है। लेजिम नृत्य में गणेश उत्सव के दौरान मनाया जाता है। इसे लेजियम भी कहते हैं। लेजिम को हम लेजियम भी कहते हैं। फिर है मणिपुर। मणिपुर में लाई हरोबा, पुंगचोलम, खम्बा धाबी, नूपा नृत्य, रासलीला, जगोई, थांगटम, डोल, चोलम, मार्क नृत्य आदि सभी मणिपुर के लोक नृत्य हैं। इसमें हमारा पुंगचोलम जो है, पुंगचोलम यह ध्वनि और आंदोलन के संयोजन के साथ कला का रूप है। इसमें नर्तक खुद मृदंग बजाते हैं। और फिर है माई नृत्य। इसमें लाई हरोबा उत्सव का एक रूप है जिसे मुख्य कलाकार माईसिब होते हैं। फिर है खम्बा धाबी। खम्बा धाबी इस नृत्य में एक युगल प्रदर्शन है, जोड़ा प्रदर्शित करता है, जिसमें खम्बा के खुमान वंश के एक गरीब और बहादुर बालक की कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। फिर अगला है हमारा नूपा नृत्य। नूपा नृत्य जो है, नूपा नृत्य यह नूपा नृत्य को सिंबल नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। फिर है रासलीला। रासलीला नृत्य, इसमें भगवान कृष्ण और राधा जी की प्रेम को दर्शाया गया है। मतलब कृष्ण भगवान और राधा जी के बीच जो प्रेम था उसे दर्शाया गया है। फिर हमारा है मेघालय। मेघालय के लोग में डांडे गेटा, लाहो, नोगक्रेम, बेहदीन खलम, वांगला, डारसे गाटा, सादसुक, ये सभी मेघालय के महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं। इसमें हम लाहो के बारे में देखेंगे। लाहो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। महिला और पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं इस नृत्य में। महिलाएं आमतौर पर रंगीन परिधान के साथ सोने और चांदी के आभूषण पहनती हैं। फिर है नोगक्रेम। नोगक्रेम यह नृत्य खासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और यह 5 दिनों तक चलने वाले नोगक्रेम नृत्य उत्सव में किया जाता है। नोगक्रेम नृत्य जो है। फिर है हमारा वांगला नृत्य। वांगला नृत्य को फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के रूप में भी जाना जाता है। यह सूर्य भगवान सम्मान में मनाया जाता है वांगला नृत्य। फिर है हमारा मिजोरम। मिजोरम में लोक नृत्य में चेराव नृत्य, खुआलम नृत्य, छेहलाम नृत्य, सांवलिया नृत्य, चेलम, तेलगम नृत्य, पारलैम, सरलम, मकाई नृत्य, ये सभी मिजोरम के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। इसमें हम देखेंगे चेराव नृत्य। चेराव जो है यह बांस नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको प्रदर्शित करने के दौरान बांस का प्रयोग किया जाता है। फिर है खुआलम नृत्य। खुआलम नृत्य का प्रदर्शन मेहमानों के नृत्य के रूप में भी किया जाता है। यह खुगचवी नामक समारोह के समय किया जाता है। फिर है छेहलाम। छेहलाम नृत्य जो है यह बांस की ट्यूब और ड्रम बीट्स के प्रयोग होता है। फिर है सांवलिया नृत्य। सांवलिया नृत्य जो है यह युद्ध जीतने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, सांवलिया नृत्य। फिर है चैलम। चैलम नृत्य चापचर कुट के त्योहार के दौरान मनाया जाता है। फिर अगला है पारलैम नृत्य। पारलैम नृत्य महिला डांसर अपने बालों में बहुरंगीन कपड़े और एक फूल पहनती हैं पारलैम नृत्य में। इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। पार्ट 2 कल आएगा, उसको देखना ज़रूर ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।